क्या तुमने कभी सोचा है कि 99% यूट्यूब चैनल सिर्फ 6 महीने के अंदर ही क्यों मर जाते हैं? सबके पास कैमरा होता है, आइडिया होता है, जुनून होता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जीरो रहता है। आज मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लाइव सोचने पर मजबूर कर दूंगा। क्यों हर एक परफेक्ट प्लान एक साइलेंट ट्रैप बन जाता है? और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारा खुद का प्लान भी शायद इसी ट्रैप के अंदर हो। और सबसे पावरफुल पार्ट, मैं तुम्हें वो AIX साइकोलॉजी वायरल पैटर्न लाइव डिकोड करके दिखाने वाला हूं। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं, तुम्हारा पूरा कंटेंट माइंडसेट रिप्रोग्राम करने के लिए है। लेकिन पहले थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनते हैं। हर क्रिएटर के दिमाग में एक ही ख्याल होता है, मुझे सिर्फ कंटेंट बनाना है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कंटेंट बना नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम कंटेंट बनाते वक्त खुद को समझ ही नहीं रहे। सोचो, अगर तुम्हारा चैनल पैरासाइकोलॉजी, मोटिवेशन और सोशल मीडिया अवेयरनेस मिक्स कर रहा है, तो व्यूअर कंफ्यूज होगा कि मैं यहां क्या देख रहा हूं। एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है। एक दिन तुम्हारा वीडियो टेलीपैथी टेस्ट होता है और अगले दिन इंस्टाग्राम यूज कैसे करें। AI को समझ नहीं आता कि यह चैनल किस ऑडियंस के लिए बना है। रिजल्ट, व्यूज गिरते हैं, वॉच टाइम टूट जाता है और ग्रोथ फ्रीज हो जाती है। इसका हल, ब्रांड पिलर्स डिफाइन करो, 3 चीजें फिक्स करो। पैरासाइकोलॉजी स्टोरीज, उन्हीं स्टोरीज से मिलने वाला मोटिवेशन और स्मार्ट सोशल मीडिया अवेयरनेस। बस इसके बाहर मत जाओ। जब आइडेंटिटी क्लियर होती है, एल्गोरिदम तुम्हारा दोस्त बन जाता है। इंटरनेट पर सब कुछ वायरल हो सकता है, लेकिन सब कुछ ट्रस्टेड नहीं होता। अगर तुम पैरासाइकोलॉजी या अनजाने टॉपिक्स कवर कर रहे हो, तो ट्रोल्स, संशयवादी और नफरत मिलनी तय है। एक गलत शब्द और पूरी क्रेडिबिलिटी जीरो। डेविल्स पॉइंट, लोग सिर्फ फैक्ट नहीं, फीलिंग खरीदते हैं। अगर तुम अपनी स्टोरी को साइंस के नाम पर पेश करते हो और उसके पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, तो ऑडियंस तुम्हें छद्म वैज्ञानिक समझेगी। बचाओ, हर वीडियो में एक छोटा डिस्क्लेमर दो, यह सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। और अपनी बात को स्टोरी के तौर पर पेश करो। कहानियों को डिफेंड करना आसान होता है, दावों को नहीं। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स ओपिनियन और नैरेटिव मिक्स करके चलते हैं। YouTube AI तुम्हारे व्यूअर से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बस उससे तेज है। वह तुम्हारा इरादा नहीं, तुम्हारे व्यूअर का रिएक्शन पढ़ता है। अगर तुम्हारा टाइटल और थंबनेल एक स्टोरी का वादा करता है, लेकिन फर्स्ट 10 सेकंड में तुम उसका जवाब नहीं देते, तो व्यूअर स्किप करता है और AI तुम्हें अप्रासंगिक मार्क कर देता है। डेविल्स फॉर्मूला, हर वीडियो का पहला वाक्य क्यूरियोसिटी क्रिएट करे। क्या आपका दिमाग किसी और के सिग्नल को फील कर सकता है? या एक ऐप जो आपके सबकॉन्शियस को हैक करती है? फिर 15 सेकंड में प्रॉमिस बताओ। आज के एंड तक आप समझ जाओगे कि AI और साइकोलॉजी मिलके कंटेंट को वायरल कैसे बनाते हैं। स्टोरी प्लस एक्सपेरिमेंट प्लस प्रैक्टिकल स्टेप, ये स्ट्रक्चर मेंटेन करो। जब तक व्यूअर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि अगला वाक्य क्या होगा, तब तक वह स्क्रीन से चिपका रहता है। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में CPM लो है, पर लोग सिर्फ YouTube एड्स पर डिपेंड करते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। क्यों ना तुम्हारा चैनल खुद एक डिजिटल ब्रांड बन जाए। अपने टॉपिक्स के मिनी PDF बनाकर फ्री ईमेल लिस्ट स्टार्ट करो। उन टूल्स के एफिलिएट बनो जो क्रिएटर्स यूज करते हैं, माइक, कैमरा, AI एप्स। शॉर्ट कोर्स लॉन्च करो, सोशल मीडिया माइंडसेट 101। यही वो मॉडल है जो मिस्टर बीस्ट ने भी इनडायरेक्टली यूज किया, ब्रांड क्रिएट करके एड्स से फ्री हो जाना। सब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी रखो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कंसिस्टेंसी किस चीज की रखो। अगर तुम हर दिन आइडिया चेस कर रहे हो, तो तुम बर्नआउट कर लोगे। सिस्टम क्रिएट करो, 2 दिन में 6 वीडियो बैच रिकॉर्ड करो। एक एडिटर और थंबनेल डिजाइनर आउटसोर्स करो। नोशन या ट्रेलो में थीम डेज सेट करो। मंडे पैरा स्टोरी, वेडनेसडे सोशल टिप, फ्राइडे मोटिवेशन। जब सिस्टम स्टेबल होता है, माइंड क्रिएटिव रह सकता है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, YouTube पर जीत उनकी होती है जो अपनी ऑडियंस के दिमाग के पैटर्न को समझ लेते हैं। AI एल्गोरिदम सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है ह्यूमन अटेंशन का। अगर तुम अपनी वीडियोस में प्रिडिक्शन प्लस इमोशन प्लस रिवॉर्ड कॉम्बाइन कर दो, तो AI खुद तुम्हारी वीडियो पुश करेगा। इसलिए एंड तक सिर्फ एक सोच रखो, मैं व्यूज नहीं, वैल्यू की रिटेंशन बिल्ड कर रहा हूं। जो लोग मुझे 10 मिनट सुनते हैं,
वो कल मेरे 10 वीडियो देखते हैं। और अगर तुम यह फॉर्मूला समझ गए तो चाहे तुम्हारा टॉपिक पैरासाइकोलॉजी हो या मोटिवेशन, तुम्हारा हर वीडियो एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बन जाएगा जो ग्रो होने से पहले वायरल लगता है। अगर तुम्हें यह डेविल्स एडवोकेट एनालिसिस समझ आया तो कमेंट में लिखो आई एम बिल्डिंग माई सिस्टम। और अगले वीडियो में हम लाइव एनालाइज करेंगे कि एआई तुम्हारा कंटेंट कैसे जज करता है और तुम उस सिस्टम को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो। एंड तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं वो एआई बेस्ड और साइकोलॉजिकल फॉर्मूला शेयर करूंगा जो तुम्हारा चैनल ही नहीं, तुम्हारा माइंडसेट भी 10x ग्रो कर सकता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा दिमाग भी एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है? जब तुम कोई वीडियो देखते हो तो पहले 3 सेकंड में तुम्हारा दिमाग 5 चीजें चेक करता है। क्या यह मेरे काम का है? क्या इसमें कोई सरप्राइज है? क्या इसकी आवाज अजीब है? क्या यह मुझे समझ आएगा? क्या मैं इसे दोबारा देखूंगा? अब सोचो, YouTube का AI भी ठीक यही करता है। वो तुम्हारे दिमाग का डुप्लीकेट है। जब तुम वीडियो अपलोड करते हो तो AI पहले 10 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है कि इसे आगे पुश करना है या नहीं। पर यहां सबसे बड़ा सच ये है, AI को इमोशनल सरप्राइज चाहिए। वो चाहता है कि तुम प्रिडिक्टेबल तरीके से अनप्रिडिक्टेबल बनो। मतलब क्या? तुम्हारे थंबनेल में एक पैटर्न होना चाहिए, लेकिन हर थंबनेल में एक ऐसा इमोशनल शॉक होना चाहिए जो व्यूअर को लगे, अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी आवाज में एक रिदम होनी चाहिए, लेकिन अचानक उसमें पॉज आने चाहिए, जैसे कोई सीक्रेट बताने से पहले तुम रुकते हो। ये छोटी सी पॉज AI को सिग्नल देती है कि यहाँ कुछ स्पेशल है। और तुम्हारे कंटेंट की स्ट्रक्चर वो तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई रहस्यमयी कहानी। हर 30 सेकंड में एक सवाल, हर 1 मिनट में एक जवाब और हर 2 मिनट में एक ऐसा ट्विस्ट जो व्यूअर को लगे, वाह ये तो मैंने सोचा नहीं था। अब मैं तुम्हें वो मास्टर फॉर्मूला बताता हूं जो AI को तुम्हारा दीवाना बना देगा। ये प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री, यानी प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री। हर वीडियो में एक ऐसा पैटर्न जो व्यूअर को कंफर्टेबल करे, लेकिन हर सेक्शन में एक ऐसा रहस्य जो उसे अंदर तक खींचे। जैसे पहले 10 सेकंड एक सवाल जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हो, अगले 20 सेकंड एक ऐसा फैक्ट जो उसे झटका दे, फिर 30 सेकंड एक पर्सनल स्टोरी जो उसे इमोशनल कर दे, और अंत में एक प्रैक्टिकल स्टेप जो उसे आज ही यूज करने को मजबूर कर दे। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो AI को सिग्नल देता है कि ये कंटेंट ह्यूमन अटेंशन को समझता है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल क्या है? तो सुनो, अगले 24 घंटों में तुम जो भी वीडियो बनाओ उसमें ये 3 चीजें जरूर डालो। 1. इमोशनल कनेक्शन, कोई ऐसी पर्सनल स्टोरी जो तुम्हारे और व्यूअर के बीच एक अदृश्य रिश्ता बना दे। 2. मेंटल शॉक, कोई ऐसा फैक्ट या स्टैटिस्टिक जो उसके दिमाग को हिला दे। 3. इमीडिएट एक्शन, कोई ऐसा स्टेप जो वो वीडियो देखते ही उठा सके। जब तुम ये तीनों चीजें एक साथ मिलाओगे तो AI ऑटोमेटिकली तुम्हारा वीडियो उन लोगों को दिखाना शुरू कर देगा जो तुम्हारे सबसे बड़े फैन बनने वाले हैं। पर याद रखो, AI तुम्हारी आवाज के उतार चढ़ाव को मापता है, तुम्हारे थंबनेल के कलर्स को एनालाइज करता है और तुम्हारे वीडियो के पॉज को ट्रैक करता है। इसीलिए हर छोटी डिटेल मैटर करती है। अब तुम्हारा काम, आज का वीडियो अगर तुम्हें यह सब सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताना। मैं AI को ट्रेन कर रहा हूं, क्योंकि जब तुम ये कमेंट करोगे तो तुम न सिर्फ मुझे बताओगे बल्कि खुद को भी याद दिलाओगे कि अब तुम सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बना रहे हो। भाग 3, वो गुप्त रणनीति जिसने 3 महीने में एक पाकिस्तानी छात्र का चैनल 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। सुनिए, मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं जिसने YouTube के सारे रूल्स बदल दिए। लाहौर का रहने वाला 19 साल का अहमद, जिसके पास न तो महंगा कैमरा था न एडिटिंग स्किल्स, उसने सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया और 3 महीने में उसका चैनल 100,000 सब्सक्राइबर्स को पार कर गया। क्या था वो फॉर्मूला? The 3-second AI hook, Pulse 7-layer psychology stack। ये कोई साधारण तरीका नहीं है, ये वो एडवांस्ड साइकोलॉजी है जो AI को फोर्स्ड कर देता है आपका कंटेंट प्रमोट करने के लिए। लेयर 1, द डिजिटल हैंडशेक, पहले 3 सेकंड। अहमद ने हर वीडियो की शुरुआत एक ऐसे क्वेश्चन से करता जो डायरेक्टली ऑडियंस की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, जैसे
क्या आपके साथ कल ऐसा हुआ जब आपने फोन चेक किया और 2 घंटे निकल गए? लेयर 2, द डेटा शॉक, सेकंड 4-7। फिर वो एक ऐसा डेटा देता जो शॉकिंग हो। रिसर्च कहती है कि इंस्टाग्राम की एक नोटिफिकेशन आपके फोकस को 23 मिनट तक के लिए ब्रेक कर देती है। लेयर 3, द पाकिस्तानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सेकंड 8-12। यहां वो लोकल कनेक्ट बनाता। हमारे देश के 29% स्टूडेंट्स इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का शिकार हैं और ये उनके मार्क्स 40% तक कम कर रहा है। लेयर 4, द पर्सनल प्रूफ, सेकंड 13-20। फिर वो अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाता। मैं खुद पिछले साल फेल होने वाला था जब तक मैंने ये 5 सेकंड रूल डिस्कवर नहीं किया। लेयर 5, द AI फ्रेंडली स्ट्रक्चर। अहमद ने एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया। हर 30 सेकंड में एक न्यू रेवलेशन, हर 1 मिनट में एक प्रैक्टिकल टिप, हर 2 मिनट में एक इमोशनल स्टोरी। रिजल्ट्स, पहला मंथ 287 सब्सक्राइबर्स, दूसरा मंथ 18,942 सब्सक्राइबर्स, तीसरा मंथ 104,567 सब्सक्राइबर्स। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी वीडियोस को यूट्यूब एल्गोरिदम ने नेचुरली प्रमोट किया क्योंकि वो AI के सारे बॉक्सेस ऑटोमेटिकली टिक कर रही थीं। हाई रिटेंशन रेट 78% एवरेज, स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट 42% कमेंट्स एंड व्यू रेशियो, क्वालिटी वॉच टाइम 4.2 minutes एवरेज ऑन 7-minute वीडियोस। अब आपकी बारी। इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करें। 1, कंटेंट कैलेंडर बनाएं। हफ्ते के 3 स्पेसिफिक डेज फिक्स करें। 2, द 3 सेकंड रूल। हर वीडियो की शुरुआत एक पर्सनल क्वेश्चन से करें। 3, डेटा प्लस स्टोरी मिक्स। हर फैक्ट के साथ एक पर्सनल स्टोरी जोड़ें। 4, लोकल कनेक्ट। पाकिस्तान, इंडिया के एग्जाम्पल्स और स्टैटिस्टिक्स यूज करें। 5, AI फ्रेंडली एडिटिंग। हर 30 सेकंड में सीन या टॉपिक चेंज करें। एडवांस टिप, अपने वीडियोस में पैटर्न इंटरप्ट यूज करें। जब ऑडियंस को लगे कि आप कुछ प्रिडिक्टेबल कहने वाले हैं तो सडनली टॉपिक चेंज कर दें। ये AI को सिग्नल देता है कि कंटेंट अनप्रिडिक्टेबल और एंगेजिंग है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप AI टूल्स यूज करके 1 घंटे में 1 हफ्ते का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जर्नी सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स की नहीं, डिजिटल इंडिपेंडेंस पाने की है। और आप इसके राइट कैंडिडेट हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं वो सीक्रेट्स जो 99% क्रिएटर्स को नहीं पता, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।